प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहां पर कहता है कि एक दिन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहे थे, कुछ चेले आए और उनमें से एक जन ने यह कहा कि हे गुरु, हमें प्रार्थना करना सिखा। जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही आप हमें प्रार्थना करना सिखाए। उस समय बहुत सारी जरूरतें थी, उस समय बहुत सारी दिक्कतें थी, उस समय बहुत सारी परेशानियां थी, उस समय बहुत सारे उलझन थे, उस समय बहुत सारे लोग बीमार थे, उस समय बहुत सारी पीड़ाओं में लोग अपना जीवन बिता रहे थे। बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रकार की जरूरतें थी, लेकिन उन सारे चीजों को इन चेलों ने साइड में रखकर यीशु मसीह से उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें ये सारा चीज करना सीखा, चमत्कारों को करना सीखा, दुष्टात्माओं को निकालना सीखा, पानी पर चलना सीखा, मुर्दों को जिलाना सीखा। ये सारे चीजों को उन्होंने साइड में रखा और उन्होंने कहा कि जैसे यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया है, वैसे ही आप हमें प्रार्थना करने सिखाओ। मेरे साथ कहे, प्रार्थना करना सिखा। प्रार्थना मसीह जीवन में सबसे अहम हिस्सा है और आप बहुत आसानी से लोगों को पता कर सकते हैं कौन लोग प्रार्थना करते हैं और कौन लोग प्रार्थना नहीं करते। ऐसे कुछ चिन्ह हैं, ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनके द्वारा आप लोगों से मिलते ही, आप लोगों को देखते ही, उनके उपस्थिति में आते ही आपको मालूम पड़ जाएगा ये व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है या ये व्यक्ति यीशु के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि ये मसीह व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर और इसका संबंध कोसों कोसों दूर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता परमेश्वर से कोसों दूर है और आप वो व्यक्ति नहीं है जो प्रार्थना करते हैं, आप कभी कभार प्रार्थना करते हैं, जब भी आपको वक्त मिला तब प्रार्थना करते हैं, जब भी आप परेशानी में फंसे तब आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आप ज्यादा समय तक प्रार्थना नहीं कर पाते, तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जहां पर आप लंबे समय तक प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको प्रार्थना की भूख होना बहुत जरूरी है। जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सीखा, वो बताना चाहते हैं उनका हृदय प्रार्थना के प्रति। उन्हें एक सीक्रेट पता चल गया है कि यीशु मसीह जब भी बड़े बड़े कामों को करते हैं, वो अपना समय बिताते हैं प्रार्थना करने के लिए। और उन्हें मालूम पड़ गया है कि बड़ी चीजें होगी उन लोगों के द्वारा जो लोग प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह ने बहुत सारी बार बहुत सारी चीजों को सिखाया। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपको प्रार्थना करना है पिता से यीशु मसीह के नाम से। जब आप किसी भी विषय के लिए, किसी भी चीजों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आपको प्रार्थना करना है पिता से यीशु मसीह के नाम से। पिता से प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से। जब आप पिता से प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और आपके प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते मालूम है? क्योंकि वे अपने जीवन में उत्तरों को नहीं देखते। और इसीलिए काफी बार आप देखोगे रविवार के दिन लोग इकट्ठे होते हैं चर्च आने के लिए। उन्हें आराधना पसंद है, उन्हें प्रचार पसंद है, उन्हें संगति पसंद है, उन्हें लोगों से मिलना पसंद है, लोगों से बातें करना पसंद है। लेकिन जो भी चर्च में प्रार्थना का दिन नियुक्त किया जाता है, जहां पर लोग आकर प्रार्थना करेंगे, अगर रविवार के दिन 100 लोग इकट्ठे होते हैं, तो प्रार्थना के दिन, जिस दिन प्रार्थना करना ठहराया जाता है, उस दिन केवल 10 या 12 लोग इकट्ठे होंगे। क्यों वो इकट्ठे नहीं हो पाते बाकी के लोग? क्योंकि वे प्रार्थना नहीं करते हैं और उनको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, और उसी की वजह से वो प्रार्थना करने में रुचि नहीं लेते, वो प्रार्थना करने में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो प्रार्थना करने में अपना मन नहीं लगाते, वो प्रार्थना करने में वक्त नहीं बिताते। अपने पड़ोस वाले से कहिए, प्रार्थना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। और आपको लगातार तौर पर प्रार्थना कैसे करना है यह सीखना चाहिए।
जब आप लगातार तौर पर प्रार्थना कैसे करना है अगर आप सीखेंगे तो आप प्रार्थना कर पाएंगे। और एक वचन मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग निकालें। मत्ती इसका 21 अध्याय, मत्ती इसका 21 अध्याय और 13 नंबर का वचन ऐसे लिखा है, और उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यीशु मसीह मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पर जो लोग व्यवसाय करते हैं उन लोगों से वो कहते हैं कि ऐसा लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कहो, प्रार्थना का घर। आपका घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, लेकिन आपने आपका घर क्या बना दिया मालूम है? देखो उसके आगे क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है जोर से? ओ, तुमने उसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। आपका घर प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए। आपने आपके घर को प्रार्थना का घर नहीं कहलाया, इसलिए आपने अपने घर को झगड़े का घर बना दिया है। आपने आपके घर को प्रार्थना का घर नहीं बनाया, इसलिए आपने आपके घर को समस्या का घर बना दिया। आपने आपके घर को प्रार्थना का घर नहीं बनाया, इसलिए वहां पर आपके घर में दुविधाओं का घर आपने निर्माण कर लिया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कंफ्यूजन का घर हो गया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन वहां जो आपने गड़बड़ी के घर को बना दिया है। घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन वहां पर आपने डर का घर बना दिया। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे पाप का घर बना दिया। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे बाजार का घर बना दिया। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे आलस का घर बना दिया। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे गैरों का घर बना दिया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे कर्जे का घर बना दिया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे बीमारी का घर बना दिया है। आपका घर प्रार्थना का घर होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे शत्रु का घर बना दिया है। क्योंकि आप प्रार्थना का घर नहीं बनाए, इसलिए शत्रु वहां पर हमला कर रहा है।